हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस का 8वां चैप्टर गति यानी कि मोशन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गति का भौतिक अवस्था जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है विश्राम अवस्था और दूसरा है गति अवस्था। गतिज अवस्था की अगर बात की जाए तो ये भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका एक समान गति और दूसरा होता है आपका असमान गति। उसी तरह से असमान गति आपका दो तरह का होता है। एक होता है त्वरण गति और एक होता है मंदन गति। त्वरण गति आपका दो तरह का होता है, समान त्वरणीय गति और असमान त्वरणीय गति। मंदन गति भी आपका दो तरह का होता है। पहला है असमान मंदन गति और दूसरा है समान मंदन गति। गति के कुछ समीकरण हैं। सबसे पहला समीकरण है आपका v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि प्रथम समीकरण कहा जाता है। दूसरा है आपका s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये दूसरा गति का नियम है यानी कि समीकरण है। उसके बाद आपका तीसरा है v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा समीकरण है। अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वाइज सारी डिटेल्स। सबसे पहला है आपका विराम अवस्था। कोई वस्तु विराम अवस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव नहीं हो रहा है। गतिज अवस्था उसे कहेंगे यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो तब यह वस्तु गतिज अवस्था में कहलाती है। यानी कि आपका विराम अवस्था हो या गतिज अवस्था के लिए एक कोई भी वस्तु आपका फिक्स होना चाहिए। उसी के सापेक्ष में, उसी के कंपैरिजन में आपको देखना होगा कि अगला वस्तु विराम अवस्था में है या फिर गतिज अवस्था में है। गतिज अवस्था के प्रारूप विभिन्न स्तर के पथ पर विभिन्न तरह की गतिज अवस्थाएं होती है। विभिन्न गतिज अवस्थाओं के प्रारूप निम्नलिखित हो सकते हैं। सबसे पहला है घूर्णन गति, जो कि गोलाकार पथ में होता है। दूसरा है आपका रेखीय गति, जो कि रेखीय पथ में होता है। तीसरा है आपका कंपन गति, जो कि दोलन पथ पे होता है। अब हम लोग देख लेते हैं भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि आपका दो तरह का होता है। सबसे पहला है आपका अदिश राशि, उसके बाद दूसरा है आपका सदिश राशि। अदिश राशि यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो और दिशा ना हो, यानी कि कोई भी एक परिमाण हो और उसमें दिशा ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि उसे कहते हैं किसी भी भौतिक इकाई का परिमाण हो और दिशा दोनों हो। यदि दोनों रहेगा तो सदिश राशि कहेंगे। सिर्फ एक रहेगा यानी कि सिर्फ परिमाण रहेगा तो उसे अदिश राशि कहेंगे। तो अदिश राशि का एग्जाम्पल है चाल और दूरी। सदिश राशि का एग्जाम्पल है आपका वेग और विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन, जब आप किसी एक पॉइंट से कहीं जाते हैं, फिर वहाँ से एक अलग बिंदु में जाते हैं, फिर वहाँ से अलग जगह पे जाते हैं, तो ये इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु से यहाँ तक जो कुल दूरी होता है उसे हम लोग दूरी कहते हैं। और यहाँ से जो सीधा आपका जो दूरी में मापा जाता है इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक, इसे ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। वास्तविक पथ, जो कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में चलती है, का माप उसकी दूरी कहलाता है। यानी कि जैसा मैं आपको बताया कि जब भी एक बिंदु से कोई भी वस्तु जितना भी दूरी तय करती है उसे ही उसका दूरी कहते हैं। और विस्थापन उसे कहते हैं जो एक बिंदु से लेकर के सीधे जो मेजरमेंट किया जाता है, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो दूरी होता है उसे ही विस्थापन कहते हैं। और ये टोटल जो दूरी होता है उसे हम लोग दूरी कहते हैं। दूसरा है दूरी एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, दिशा नहीं होता है। उदाहरण, रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है। दूरी तो चलता है लेकिन किस दिशा में चल रहा है ये आपको इंडिकेट किया हुआ नहीं रहता है, इसलिए ये अदिश राशि है। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मापन और दिशा दोनों होता है। उदाहरण के लिए, रमेश घंटा घर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाता है। तो दक्षिण और पश्चिम आपका दिशा हो गया, तो ये आपका सदिश राशि हो गया। विस्थापन का मोल शून्य हो सकता है यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक जैसा ही गोलाकार पथ में होता है। यानी कि कोई भी वस्तु किसी भी पॉइंट से चलने के लिए स्टार्ट होता है और वापस
कुछ दूरी तय करने के बाद फिर वो उसी पॉइंट में आ जाता है तो उसका विस्थापन 0 होता है, क्योंकि उसका प्रारंभ और अंतिम जो दूरी था वो एक ही पॉइंट पे है, इसलिए इसका कुल विस्थापन 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर देख लेते हैं। दूरी वास्तविक पथ का माप उसकी दूरी कहलाती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। यह हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है, लेकिन विस्थापन इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक समान गति और असमान गति पे। एक समान गति, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो एक समान गति कहलाता है। जैसे ये आपका ग्राफ है, ग्राफ में आपका एक्स एक्सिस में टाइम हो जाएगा और वाई एक्सिस में आपका चाल हो जाएगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा बनेगा, और इसमें जैसे जैसे आपका स्पीड चेंज होगा वैसे ही वैसे आपका टाइम भी चेंज होगा। असमान गति, यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे तब वह असमान गति कहलाता है। असमान गति के दो उदाहरण हैं। त्वरित गति, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहे तब वह त्वरित गति कहलाएगी। दूसरा है आपका मंदन गति, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहे तब यह मंदन गति कहलाएगी। चाल, गति के दर का मापन चाल कहलाता है। वस्तु की चाल का उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्मूला है आपका चाल बराबर चली गई दूरी यानी कि कुल दूरी बटे तय किया गया, मतलब तय की गई दूरी बटे कुल समय। ये आपका चाल का फॉर्मूला हो गया, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, ये दिशा रहित होता है, यानी कि इसमें दिशा नहीं होता है। चालक का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रहा है यानी कि चल रहा है तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय कर सकता है, पर यदि असमान गति हो तो वस्तु की चाल एक समान न रहकर बदलती रहती है। इस स्थिति में किसी वस्तु की उसके पथ पर औसत चाल निकाली जाती है, अथवा औसत चाल असमान गति की स्थिति में किसी वस्तु द्वारा चली गई चाल की एक निश्चित माप है, यानी कि औसत चाल बराबर आपका हो जाता है कुल दूरी बटे कुल समय। वेग, दिशा के साथ चाल के मापन को वेग कहा जाता है। वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग एक सदिश राशि है जिसका परिमाप उसकी मापन और दिशा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। एक रेखीय गति में औसत वेग की गणना औसत चाल के अनुरूप होती है। औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय। समान गति से परिवर्तन होने वाले वेग की स्थिति में औसत वेग की गणना निम्नलिखित तरह से की जाती है। औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2, यानी कि v इज़ इक्वल टू यू प्लस स्मॉल v बाई 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। मात्रक हो जाता है मीटर बाई सेकेंड, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, इसलिए ये सदिश राशि है। त्वरण, असमान गति की स्थिति में त्वरण होता है। वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी कि वेग के परिवर्तन के साथ जो समय लगता है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। त्वरण स्मॉल v माइनस u बाई टी होता है, जहां आपको स्मॉल v अंतिम वेग कहलाता है, स्मॉल u आपका प्रारंभिक वेग होता है और t आपका समय होता है। त्वरण की स्थिति में v बड़ा होता है u से, यानी कि अंतिम वेग बड़ा होता है आपका प्रारंभिक वेग से, तब इसका चिन्ह पॉजिटिव आता है। मंदन, असमान गति की स्थिति में मंदन पैदा होता है। वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को मंदन कहा जाता है। मंदन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v यहाँ पे भी आपका अंतिम वेग और u आपका प्रारंभिक वेग और t आपका समय हो गया। मंदन की स्थिति में अंतिम वेग प्रारंभिक वेग
से छोटा होता है, इसलिए इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। त्वरण तथा मंदन सदिश राशि जिसका मान प्लस या माइनस या शून्य हो सकता है, इसका एसआई मात्रक त्वरण तथा मंदन दोनों के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद एक समान वृत्तीय गति, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में एक समान गति से विचरण करती है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल में कोई बदलाव नहीं होता है, परंतु वेग में लगातार बदलाव आता रहता है, क्योंकि हर एक यहाँ पर वेग की दिशा में परिवर्तन आता रहता है। इसलिए एक समान वृत्तीय गति में त्वरण पाया जाता है। वेग की दिशा किसी भी वृत्तीय गति में स्पर्श रेखा के समान होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।